हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ जो चैप्टर नंबर 25 कर रहे थे उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन और बी नंबर जो सत्य और असत्य है वो वाला और सी नंबर रिक्त स्थान करने वाले। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि मैदान में स्थित एक बिंदु से मोबाइल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के निचले सिरे से उस बिंदु की दूरी 10 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई बताओ। बहुत तरह का क्वेश्चन किए हैं। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करने में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। तो कहता है मैदान में स्थित एक बिंदु से एक मोबाइल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। मान लेते हैं ये मैदान में कोई एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, ये मान लेते हैं ए बिंदु है और ये बी। तो मान लेते हैं ये मैदान में कोई एक बी बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से मोबाइल टावर, ये मोबाइल टावर है, ये वाला क्या है मोबाइल टावर। या ऐसा कर देते हैं, कोई बात नहीं है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो मान लेते हैं ए बी मोबाइल टावर है, यहाँ पे सी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सी बिंदु से मान लीजिए टावर के शीर्ष का यानी कि टावर का ऊपरी हिस्सा का ये वाला एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री। हम सारा जो डायग्राम बनाते हैं, जितना मैथ्स बनाते हैं, जो एक तरह का 25 चैप्टर बनाए, सब में एक ही तरह का डायग्राम बनाए हैं, इसीलिए ये नाम काट दिए। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। तो कह रहा था कि टावर के निचले सिरे से उस बिंदु की दूरी 10 मीटर है। टावर के निचले सिरे से, टावर का ये निचला सिरा है और उस बिंदु की दूरी कितना है, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। तो हमसे कहता है टावर की ऊंचाई बताओ, यानी कि ए बी बताना। अब इसमें लिखा लिखी कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि एमसीक्यू है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको ये वाला मान मांगा, ये वाला, तो जानते हैं यहाँ पे ये बी पे 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, ये वाला लंब कहलाता है और ये वाला आधार कहलाता है। मेरा पहला क्लास से देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो हम निकालेंगे ए बी बटा बी सी कर देंगे। क्या कर देंगे, ए बी बटा बी सी। तो लिखेंगे अगर ए बी बटा बी सी, तो ए बी क्या है एक्चुअली में, ए बी लंब है, ए बी क्या है, लंब है। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है आधार। तो लंब बटा आधार किस में लगता है, तो भैया सिखा रहे हैं लाल कक्का। क्या सिखाए थे, लाल कक्का, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सिखाए हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लाल कक्का मीन्स लंब, ए से आधार और के से क्या होता है, कर्ण होता है। तो लाल कक्का, तो आप 3 गो का याद रखें, सिर्फ साइन कॉस टेन का। ऑटोमेटिकली कॉसेक का याद हो जाएगा, सेक का याद हो जाएगा, कॉट का, क्योंकि साइन कॉसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा और टेन कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन कॉस टेन याद रखिएगा, काम हो जाएगा। तो लाल कक्का, तो अगर हम लोग 10 मान बिठाते हैं तो 10 का फार्मूला क्या हो जाता है, टेन थीटा का लंब बटा आधार। तो हमने वही लिखा है कि ये है लंब, ये ए बी जो है, ए बी लंब है और ये बी सी क्या है, आधार है। तो ये किसका मान होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा में कितना है, थीटा में 60 डिग्री है, तो यहाँ बिठा देंगे 60 डिग्री। अब टेन 60 का मान चाहिए होगा, तो 30 में 1 बटा √3, टेन 45 में 1 और टेन 60 में होता है √3 होता है। बोलिएगा अगर, तो ये भी हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 10 का मान जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। 30, 45 और 60 का खास करके, तो 30 में 1 बटा √3, 45 में 1 और 60 में √3। अब जितना सवाल बनाएंगे तो हम आपको इसका यूज कराते जाएंगे वैल्यू का। तो 10 60 का मान कितना आ जाता है, √3। ए बी का मान हमसे नहीं दिया गया, तो ए बी का मान निकालना है, ए बी को छोड़ देते हैं, बटा बी सी का मान दिया क्या कितना है, 10। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, तो 10 को 3 से गुना कर देंगे √3 से, तो 10 √3। तो हमसे क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई बी ऑप्शन में दिया गया 10 √3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप एग्जाम हॉल में नहीं भी बनाइएगा, टिक मार दीजिएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कहता है थीटा का मान बताओ। अभी जैसा एथी बना रहे थे, ऊपर में डायग्राम बना करके बनाए थे, नीचे में डायग्राम दे दिया है, यहाँ से आंसर निकालना है, ठीक है। देखिए दोनों का मान दे दिया है, यहाँ लंब बोलेंगे और इसको आधार बोलेंगे, क्योंकि ये 90 है तो इसका सामने वाला ये क्या कहला जाएगा, ये कर्ण कहला जाएगा, ये आधार कहला जाएगा और ये क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 का मान बिठा दें, किसका मान बिठा दें, 10 का, तो 10 का मान बिठा देते, चलिए तो लिखते हैं 10, थीटा का मान निकालने बोला है ना, थीटा छोड़ देते हैं। देखिए ये लंब है, तो लंब का क्या लिखेंगे, ए बी नाम है, ए बी, और इसका नाम क्या है, बी सी। समझ में आ रहा है ना। अब ए बी क्यों लिखे थे, हम सीधा डायग्राम बनाते हैं। देखिए ए बी बी सी, समझ में आ रहा है। तो बार बार वही चेपते जाते हैं, ए बी बी सी आपको याद हो जाएगा कि अच्छा 10 लिखना है तो ए बी बी सी लिख देते हैं।
इसीलिए नाम एक ही जैसा हम हर बार रखते हैं। तो ये क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, AB में 5 है, और BC का मान कितना है, 5√3 है। ये टेन थीटा के बराबर। इसमें थीटा निकालना है, थीटा बोला नहीं है 30 डिग्री 60 डिग्री कितना डिग्री है नहीं मालूम, तो 5 से काट दे रहे, 5 को एक बार में कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। कितना हो जाएगा, 1/√3। अच्छा एक बात बताइए, टेन थीटा बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 के जगह पे टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं। बोलिएगा कैसे लिख सकते हैं, हमको नहीं मालूम है। अगर दिखा दीजिएगा तो समझ में भी आ जाएगा। देखिए टेन 30 में मान कितना होता है, देखिए टेन 30 में कितना मान होता है, 1/√3। तो हम लिख सकते हैं कि टेन जहाँ पे दिया गया है हमको 1/√3, तो उसके जगह पे लिख सकते हैं टेन 30, चूँकि टेन 30 बराबर 1/√3 होता है। तो यहाँ से देखिए टेन दोनों तरफ से कट गया, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कहीं है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में है, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए 3 नंबर। 3 तल्ले मकान की छत से मिट्टी पर रखे एक बॉक्स को जितने कोण पर देखने से घर की ऊंचाई व घर से बॉक्स की दूरी समान हो तो वह क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बताते हैं। देखिए अगर एक ऐसा बनाते, 3 तल्ला मकान है ना, देखिए ऐसा बनाते, देखिए ये होगा 1 तल्ला, ये होगा 2 तल्ला और ये होगा 3 तल्ला। 3 तल्ला एगो कोई मकान, ठीक है भैया। तो 3 तल्ला मकान की छत से मिट्टी पर रखे एक बॉक्स, तो मिट्टी पर रखा एक बॉक्स है, तो 3 तल्ला मकान का छत से देख रहे हैं तो मिट्टी यहाँ इधर कहीं बॉक्स दिखाई देगा। तो ऐसे एक क्षितिज रेखा खींच देंगे, यहाँ पर मिट्टी का एगो बक्सा हमको दिखाई देगा, मिट्टी का एगो बक्सा। ठीक है, तो इसको देखने पर चलिए इसको देखेंगे हम लोग, देख रहे हैं। ठीक है, रखिए एक जितना कोण देखने से घर की ऊंचाई व घर से बॉक्स की दूरी समान हो। कहता है 3 तल्ले मकान की छत से मिट्टी पर रखे एक बॉक्स को जितने कोण पर देखा, तो यहाँ से रख करके नीचे देखने पर यहाँ पे क्या बनता है, थीटा बनता है। क्या बनता है, थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं अवनति कोण। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ क्या होता है, एलिवेशन होता है, यानी कि उन्नति कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, उन्नति कोण, यानी कि उन्नयन कोण बोलते हैं। आपको दिखाते हैं कंसेप्ट। देखिए ये कंसेप्ट हम बताए थे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जिसको अवनति कोण कहते हैं, उसमें क्या संबंध होता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। जब दो लोग एक दूसरे को अलग अलग ऊंचाई से देखते हैं तो दोनों स्थितियों में बनने वाले कोण का मान समान होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। कैसे एकांतर कोण होते हैं हम बताते हैं। जैसे ये कोई नारियल का पेड़ है, ताड़ का, जिस पे ऊपर एक चिड़िया बैठी और नीचे हम यहाँ पे ए बिंदु पर खड़े। हम चिड़िया को देख रहे हैं, चिड़िया हमको देख रही है। तो चिड़िया जब हमको देख रही है, तो चिड़िया देख रही जब हमको, तो वहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वहाँ भी थीटा कोण बन रहा है। कैसे बनता है, तो हम मान लेते हैं कि ये एक रेखा है और एक ये जो रेखा है, तो हम कह सकते हैं कि AB और CD एक समानांतर रेखा है। AB और CD क्या है, AB और CD एक समानांतर रेखा है, और इसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण बनता है। देखिए तो AB समानांतर CD लिख सकते हैं और AC तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो इस पर जो दो कोण बनेंगे एकांतर कोण कहलाएंगे, और इस एकांतर कोण का मान बराबर होता है। बस सवाल खत्म। तो हमसे वही कह रहा था कि कोण पर देखने से घर की ऊंचाई, तो ये घर की ऊंचाई मान लेंगे, इसका नाम देंगे A, इसका नाम देंगे B और इसका नाम दे देंगे C। तो ये घर की ऊंचाई मान लेंगे, ये x मीटर का है। और घर से बॉक्स की दूरी, ये घर है और यहाँ बक्सा रखा हुआ है, इसका ऊंचाई हम लोग मान लेंगे x। तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। दोनों को समान कह रहा है, तो दोनों को समान कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये AB है और ये BC है। तो ये आप जानते हैं यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो लंब बटा आधार, तो बोलेंगे लंब बटा आधार, AB बटा BC, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस में होता है, 10 में होता है। किस में होता है, 10 में। तो टेन थीटा बराबर AB बटा BC। ठीक है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर AB का मान कितना है x, BC का मान कितना मान लिया x कट के कितना आ गया 1। तो बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 कब आता है टेन थीटा, तो 10:45 रखने में, कितना रखने में, 10:45 में। अभी दिखा रहे थे आपको, तो 10 कट जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री का अवनति कोण भी हो जाएगा, 45 डिग्री का आपका उन्नयन कोण भी हो जाएगा। तो 45 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, प्रूव करके भी दिखा दिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि 45 में दोनों कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, चाहे साइन का हो, साइन कोसेक का हो। ठीक है ना, साइन कॉस का हो या टेन कॉट का हो या कॉसेक सेक का हो। ठीक है, चलिए कहता है एक टावर की ऊंचाई 100√3 मीटर है। टावर के निचले सिरे से 100 मीटर दूरी से
एक बिंदु से टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करो। फिर इसमें भी कोण ज्ञात करने बोल रहा है, तो अच्छा सवाल है इसमें। टावर की ऊंचाई दी गई, ये टावर की ऊंचाई है कितनी है, 100√3 है। टावर के निचले सिरे से, टावर के ये निचले सिरे, ये निचला सिरे से एक बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी और इसका नाम दे देंगे सी। तो हमसे पूछ रहा था, बोल रहा था टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बताओ, तो ये वाला हमको थीटा डिग्री ज्ञात करना है। तो बस आराम से हो जाएगा। ये 100√3, ये वाला कितना था, 100 मीटर था। आपको अभी बताए थे AB बटा BC, तो AB बटा BC ये क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो किस में बैठेगा, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है 100√3 और आधार कितना है 100, तो 100 कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर √3 बचेगा। टेन थीटा बराबर कितना बचेगा, √3। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, और टेन √3 में किसका मान में होता है, 60 में होता है। आप देख लीजिएगा चाहिएगा तो चार्ट से, तो टेन कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया। तो 60 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आते हैं MCQ का, सब हम मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक खंबे की भूमि तल पर छाया, ये कोई खंबा है मान लीजिए ये कोई खंबा है, यहाँ पे कोई सूरज चमक रहा है, तभी तो छाया बनेगा खंबा का, ठीक है। छाया उच्चता का √3 गुना होने से, उच्चता का, तो मान लीजिए उच्चता कह रहा है ना, तो मान लीजिए ये यहाँ पे देंगे ए नाम, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ए बी एक खंबा है, तो उच्चता का, उच्चता मान लीजिए x है, तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, जो ए बी का छाया है, ए बी का छाया कहाँ बनेगा, BC ये खंबे की छाया बनेगी, क्योंकि यहाँ सूरज उगा हुआ है, तो सूरज का यहाँ लाइट पड़ेगा, तो ये क्या बन जाता है, BC छाया बन जाता है। तो कहता है उच्चता का, उच्चता यानी कि लंबाई का, उच्चता यानी लंबाई, लंबाई मान लिए x, तो ये कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया। लंब बटा आधार लिख देंगे, तो लंब कितना है AB, BC कितना है आधार, तो लंब बटा आधार। समझ में आ रहा है लंब बटा आधार क्यों लगा रहे हैं, तो ये टेन थीटा का मान होता है। तो हमसे कह रहा था उन्नति कोण, फिर से उन्नति कोण ही बोला, बढ़िया सवाल है, सिर्फ एंगल निकालने बोल रहा है। तो टेन थीटा बराबर AB कितना है x और BC कितना है x√3, तो x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो टेन थीटा बराबर 1/√3 बचा। तो 1/√3 अगर बचा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1/3 किस में होता है, 30 में होता है। कितना होता है, टेन 30 में होता है 1/√3, 45 है, टेन 45 में 1 होता है और टेन 60 में √3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो टेन कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि 30 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये MCQ हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बी नंबर कहता है नीचे के विवरण सत्य है या गलत है हमको बताइए। कहता है त्रिभुज ABC का एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है भैया। तो त्रिभुज ABC का B 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये नाम B, ये नाम C, ये नाम A, ये कितना डिग्री बोला है, 90 डिग्री, ठीक है। कहता है AB और BC बराबर है, यानी कि AB बराबर है, BC बराबर है, तो एंगल C का मान बताओ। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है हमेशा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एंगल B का मान दिया है, तो बोलेंगे एंगल A प्लस 90 डिग्री, B के जगह में 90 रख देंगे, एंगल C बराबर, अरे यार 180 लिखना था, 90 लिख दिए, 180, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 180। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, और ये 90 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 में 90 घटा 90। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर AC है, तो AB के सामने वाला कोण AB, ये है AB और ये है BC, तो A के सामने वाला कोण ये वाला हो जाएगा और BC के सामने वाला कोण ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो AB के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, ये वाला, और इसके सामने वाला कोण ये वाला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर अगर BC है, तो एंगल A और एंगल C का भी मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो A और C बराबर है, तो यहाँ पे कोई भी रख दीजिएगा, तो 2 एंगल A निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों रख दिए, एंगल C पे A रख दीजिएगा, तो A और A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, क्या कि यहाँ लिख दिए एंगल A बराबर एंगल C। तो 2 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि एंगल A बराबर एंगल C बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये भी 45 और ये भी 45। तो कहता है एंगल C बराबर 60 डिग्री होगा। तो एंगल A कितना आ रहा है, एंगल C कितना आ रहा है, 45 आ रहा। तो यहाँ पे कितना कह रहा था, 7। तो सही है कि गलत है, तो लिखेंगे गलत है। क्या है, गलत है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे आइए, कहता है PQ एक मकान की ऊंचाई है। देखिए ये मकान की ऊंचाई यहाँ दे रखी है, ठीक है। QR उसका आधार है, बहुत बढ़िया बात है। P बिंदु से R बिंदु का अवनति कोण SPR है, ठीक है भैया, ये वाला एंगल है SPR,
आर, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। तो कहता है कि एस पी आर बराबर पी आर क्यू, एस पी आर बराबर पी, हाँ भैया, तो लिख देंगे यहाँ कि चूँकि पी एस समानांतर क्यू आर तथा पी आर तिर्यक रेखा है। अभी बताए थे, अभी थ्योरी बताए थे, क्या बताए थे कि जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो लिख सकते हैं कि एकांतर कोण, क्या लिख सकते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण का नाम एस पी आर बराबर एकांतर कोण। तो एकांतर कोण का नाम क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, क्या हो जाएगा, पी आर क्यू। समझ में आया, क्या बताएं, समझ में आया कि नहीं आया। कहता है पी क्यू एक मकान है, पी क्यू एक मकान है, क्यू आर उसका आधार है, क्यू आर इसका आधार है। पी बिंदु से आर बिंदु का अवनति कोण, पी बिंदु से आर बिंदु का अवनति कोण, तो पी से आर का अवनति कोण है एस पी आर, ठीक है। और कह रहा था एंगल एस पी आर बराबर होना चाहिए पी आर क्यू। तो बोलिएगा बिल्कुल सही बात है। ए देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, क्योंकि ये और ये समानांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा है। तो बोलेंगे सत्य है, क्या बोलेंगे, सत्य है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन था, हो गया आराम से। 2 ही क्वेश्चन थे ना, 3 तो क्वेश्चन नहीं इसमें नहीं। चलिए आगे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम आपसे थोड़ा सा एफर्ट डालने के लिए कहेंगे, बस आप समझ जाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। 1 नंबर और 3 नंबर सेम रहेगा, ठीक है ना, मतलब कि सेम टाइप का। चलिए, कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 हो गया। ये लीजिए, ये यहाँ पे अगर बनाते हैं डायग्राम तो देखिए ये वाला एक डायग्राम कह रहा है 30 से बढ़ के 60 हो गया, यानी कि एंगल देखिए ए बी, इसका नाम दे देंगे सी और इसका नाम देंगे डी। देखिए कहता है कि 30 से 60 हो गया, यानी कि पहले 30 था और अब कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो खंबे की छाया की लंबाई में क्या होगा, डैश बताना है हमको। अरे मेरा भैया, अरे मेरे भाई, ये एंगल यहाँ पे 90 है, तो 90 का सामने जितना रहेगा वो बड़ा वाला कोण लिखेंगे और जितना दूर रहेगा वो छोटा वाला रहेगा। पहला कंसेप्ट समझ में आएगा, बोलिएगा बहुत बढ़िया। 30 और 60 कहाँ बैठाना हमको नहीं मालूम भैया, आप सिखा दिए कि 90 के सामने बड़ा वाला रहेगा हमेशा, चाहे 60 हो, 70 हो, 80 हो, 85 हो, और हमेशा दूर में छोटा वाला रखेंगे, चाहे 5, 10, 20 कितनों डिग्री दिया रहे। तो 30 और 60 था, तो बोलिएगा 30 दूर में रखेंगे और 60 को 90 का बगल वाला पास बना देंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना सीख गए। तो सूर्य का उन्नयन को जब भी देखिए, सूर्य आपका जब भी माथा पे आकर चढ़ जाएगा ना, माथा पे, तो छाया का लंबाई एकदम छोटा हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में हमारी कोई भी प्रतिमा नहीं बनती है। मालूम है क्यों छाया नहीं बनती है, क्योंकि दोपहर में सूर्य हमारे एकदम माथे पर रहता है, लंबवत रहता है, तो कोई भी जो छाया है नहीं बनता है। तो सूर्य जितना नीचे रहेगा उतना लंबा छाया बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जब 30 डिग्री पर था तो जो भी छाया बनेगा, तो 60 डिग्री पर आने से क्या हो जाएगा, देखिएगा आप, यहाँ से सूर्य, इसका मतलब ऊपर आ गया, तो बोलेंगे कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से अगर 60 हो जाएगा तो खंबे की छाया की लंबाई में, 30 से 60 हो गया तो खंबे की छाया की लंबाई में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो लिखेंगे कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए मैथ नहीं बनाएंगे, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने से खंबे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई क्या होगी, 45 में हमेशा बराबरी होगा। प्रूव करके अगर दिखा सकते हैं तो लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। सूर्य का उन्नयन कोण 45 होने से, तो अगर देख लीजिए, अगर एक यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, देखिए एक ऐसे बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं ए बी सी, तो ये इसका बी का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। और ए को उन्नयन कोण, तो मान लेते हैं ये वाला 45 बोल रहा है, तो आपको दिख रहा है कि एंगल ए रहने देते हैं, एंगल बी का मान कितना दे दिया था, 90, एंगल सी का मान कितना दे दिया था, 45 बराबर 180। तो एंगल सी यहाँ से कितना हो जाता है, 180 माइनस ये 90 और 45 जोड़ के 135 बराबर के इधर आ जाता, तो एंगल सी भी कितना हो जाता, 45 डिग्री, यानी कि ये भी कितना हो जाता, 45 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 होने से खंबे की छाया की लंबाई, तो खंबे की लंबाई ये वाला होता है, ठीक है, एवं उसकी छाया की लंबाई, और छाया कहाँ बनता है, BC पर बनता है। तो खंबे की लंबाई अगर मान लेंगे x, तो छाया भी कितना हो जाएगा, x। मेरा बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 45 बराबर, यानी कि AB का जो मान है BC के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल A और एंगल C क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल A 45 था तो C भी कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि लंबाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समान। जैसा 1 नंबर समझाए थे वैसा ही 3 नंबर होगा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 से क्या हो जाए तब एक
रास्ते की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई से कम होगी। कम बोला है ना, तो यहाँ पे 45 डिग्री से क्या कर देना होगा, 45 डिग्री से क्या कर देना होगा, अधिक कर देना होगा। समझ में आया? क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ 30 से 60 बढ़ा करके बोले थे तब ना कम आया था। यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा था कि कम कब होगा, कब होगा, तब 45 से उसको क्या बना देना पड़ेगा, ज़्यादा, तब ना खंबे की लंबाई। देखिए देखिए, मान लीजिए ये वाला है, मान लीजिए देखिए A B C और यहाँ मान लेते हैं D। तो कहता है 45 से कम होना, 45 से क्या होगा, तो मान लीजिए पहले यहाँ 45 डिग्री का कोण बना था, अब 45 से मान लीजिए हम कर दिए 60 डिग्री। तो यहाँ पे छाया की लंबाई को अगर एंगल को बढ़ा देते हैं, एंगल को, तो रास्ते की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी मान आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 आंसर हुए आपके, एक में कमी हुआ, दूसरा समान हो गया, तीसरा क्या हो गया, अधिक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। इस सब में आपको पूरा बनाना नहीं है मैथ, उतना साइंस आपको एकदम तरह का नहीं समझाना है, ठीक है ना। टू दी पॉइंट आपको आंसर बता देना है, जो इससे हम समझाए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन जितना समझाया आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।